क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मिस्ट्रीमय सिटियों में से एक इतना ऊपर बादलों में क्यों बनाया गया था? सदियों तक दुनिया से छिपा हुआ एकोज ऑफ टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम माचू पिच्चू के मिस्ट्रियों को उजागर करेंगे। पेरू के एंडीज माउंटेनों में सी लेवल से करीब 8000 फीट ऊपर बसा माचू पिच्चू एक शानदार अजूबा है। विशाल पत्थर की दीवारें, सटीक कटे हुए ब्लॉक और जटिल सीढ़ियां अपने समय के तर्क को चुनौती देती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी हिस्ट्रीकारों, पुरातत्वविदों और यात्रियों को परेशान करता है, माचू पिच्चू क्यों बनाया गया था? चलिए 15वीं सदी में वापस चलते हैं, जब इनका साम्राज्य ने दक्षिण अमेरिका के विशाल एंडीज माउंटेनों और घाटियों पर राज किया। पचकुटी के शासन में इनका सभ्यता, सांस्कृतिक और स्थापत्य दोनों तरह से अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंची। माना जाता है कि पचकुटी ने 1450 के आसपास माचू पिच्चू के निर्माण का आदेश दिया था, लेकिन कारण वहीं से रहस्य शुरू होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एक शाही रियासत थी, सम्राट और उसके दरबार के लिए एक शानदार जगह, एक ऐसी जगह जहां आराम किया जा सके, जो पवित्र माउंटेनों और अंतहीन आसमान से घिरी हो। और वाकई इसका लेआउट, मंदिर, महल, गार्डन एक विशेषाधिकार और शक्ति वाली जीवन शैली को शोज। लेकिन दूसरे एक गहरे मकसद की बात करते हैं, एक जो इनका के आध्यात्मिक विश्वासों में निहित है। इनका के लिए प्रकृति दिव्य थी, पहाड़ देवता थे, सूरज, चांद, स्टार्स सभी लिविंग फोर्सेस, और माचू पिच्चू इन ब्रह्मांडीय एनर्जियों के साथ पूरी तरह से अलाइंड विथ। इसकी इमारतें खगोलीय घटनाओं की तरफ हैं। इंटिहुआताना स्टोन, एक कार्व्ड पिलर, माना जाता था कि वह सूरज को आसमान से हेल्ड इन प्लेस। वे कहते हैं यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार था, बादलों में एक टेंपल। फिर भी दूसरे इसकी रणनीतिक जगह की तरफ इशारा करते हैं। चोटियों के बीच छिपा हुआ, नीचे की घाटियों से अदृश्य माचू पिच्चू को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। क्या यह एक किला रहा होगा, एक अंतिम गढ़, एक गुप्त भागने की जगह? सच तो यह है, हमें पक्के तौर पर नहीं पता। माचू पिच्चू को इतना इंटरेस्टिंग क्या बनाता है? वह सिर्फ उसकी दिखने वाली चीजें नहीं है, बल्कि वे सवाल भी हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इनका के अपने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। उनका इतिहास मौखिक परंपराओं और गुंथी हुई रस्सियों, जिन्हें क्विपस कहते हैं, के जरिए आगे बढ़ा, जिनमें से ज्यादातर अभी भी अनसुलझे हैं। जब 16वीं सदी में स्पेनिश विजेता आए तो उन्हें माचू पिच्चू कभी नहीं मिला। ये बस बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था, बहुत पवित्र, और इस तरह ये विनाश से बच गया और समय के साथ फॉरगॉटन। सदियों तक जंगल ने शहर को वापस अपने टुक ओवर। पेड़, लताएं और धुंध पत्थरों को स्वॉलोड। स्थानीय लोग इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे। वे उस प्राचीन जगह की किंवदंतियों की फुसफुसाहट करते थे, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये एक मिथक था। 1911 तक, जब अमेरिकी खोजकर्ता हीराम बिंघम एक स्थानीय लड़के के मार्गदर्शन में खंडहरों पर स्टम्बल्ड अपॉन ओवरग्रोन, शांत, शानदार इनका का खोया हुआ शहर फिर से खोजा गया था। लेकिन तब भी सवाल और डीपेंड। पत्थर इतनी सटीकता से क्यों काटे गए थे? बिना मोर्टार के फिट किए गए थे, फिर भी सदियों के भूकंपों और तूफानों के बाद भी खड़े थे। सीढ़ियां इतनी जटिलता से क्यों बनाई गई थीं? पानी को पूरी तरह से चैनल करती हुई, इतनी दूर जगह में फसलें उगाती हुई, यहां कौन रहता था और वे क्यों चले गए? पुरातत्वविदों ने माचू पिच्चू में 100 से ज्यादा कंकाल डिस्कवर्ड, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के हैं। क्या यह कुछ चुने हुए लोगों के लिए एक अभयारण्य था, पुजारिनों के लिए एक मंदिर, या शायद प्रशिक्षण, शिक्षा या तीर्थ यात्रा की जगह? हर पत्थर एक कहानी कहता है, लेकिन पूरी नहीं। टेंपल ऑफ दी सन को ही ले लो, एक घुमावदार टावर जो शानदार पत्थर के काम से बना है। संक्रांति के दौरान सूरज की रोशनी एक खास खिड़की से अंदर आती है, जो सेरेमोनियल वेदी को इल्यूमिनेट्स। एक ब्रह्मांडीय घड़ी, एक पवित्र कैलेंडर, फिर है रूम ऑफ द 3 विंडोज, हर एक महत्वपूर्ण तारीखों पर उगते सूरज को फ्रेम्स, और पवित्र चट्टान जो अपने पीछे के पहाड़ जैसी दिखती है, मानो पृथ्वी को ही रिप्रेजेंटिंग। माचू पिच्चू सिर्फ wasn't just built, उसे was placed, स्वर्ग के साथ अलाइंड, जमीन से कनेक्टेड, अर्थ से विस्परिंग। कुछ तो यह भी मानते हैं कि माचू पिच्चू को ज्ञान और ऊर्जा के केंद्र के रूप में बनाया गया था, पवित्र स्थलों के वैश्विक नेटवर्क में एक नोड, मिस्र के पिरामिडों जैसे दूसरे प्राचीन अजूबों से जुड़ा हुआ, या भारत के टेंपलों से। यह एक ऐसी थ्योरी है जो अजीब और अद्भुत दोनों है, और जिसे साबित करना नामुमकिन है।
लेकिन चाहे आप इसे शाही रिसोर्ट, एक मंदिर शहर, एक छिपा हुआ किला मानते हो या कुछ और मिस्टीरियस, एक सच तो वही रहता है, माचू पिच्चू एक मकसद के साथ बनाया गया था। एक ऐसा मकसद जिसे पूरी तरह से समझना अभी रिमेन्स। आज भी वैक्नोलॉजिक, हिस्ट्रीकार और आध्यात्मिक खोजकर्ता इसके अर्थ को कंटिन्यू टू एक्सप्लोर। सैटेलाइट स्कैन, जमीन के नीचे छिपे हुए कमरों को शो, हड्डियों के डीएनए अध्ययन, प्राचीन जीवन की झलक शो, और हर साल हजारों लोग तीर्थ यात्रा करते हैं कुछ महसूस करने की उम्मीद में। एंशिएंट, इटर्नल। माचू पिच्चू का असली मकसद क्या था? शायद इसे कभी बाहरी लोगों द्वारा was never meant to be understood। शायद ये एक संदेश था, हमारे लिए नहीं बल्कि डीइटियों के लिए, या शायद ये हमेशा एक पहेली ही was meant to remain। एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहने पर ज्यादा पावरशाली होते हैं। एकोज ऑफ टाइम देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो हमारे अतीत के और मिस्ट्रियों के लिए सब्सक्राइब, क्योंकि कभी कभी इतिहास सिर्फ डजंट जस्ट विस्पर, यह इकोज, और पेरू के माउंटेनों में वे गूंजें अभी भी हैं। अगली बार तक कीप थिंकिंग।